बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अच्छा जी, आज एक सिनारियो आप लोगों के सामने रखूँगी, गौर से सुनिएगा और जिन लोगों से मिस हो जाएगा उनके लिए कोशिश करेंगे वापस से आगे शो के दौरान एक दफ़ा दोहरा दिया जाए। आप इमेजिन करें, आप सब मेरे साथ फॉलो करिए, ठीक है। इमेजिन करें कि आपका एक घर है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोग रहते हैं, किसी का भी घर है। इमेजिन एक 2 लोग रहते हैं एक घर के अंदर और माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी चीज़ें मैसर हैं, खाने को भी सामान पड़ा हुआ है, पानी भी है, सब कुछ है और बिजली भी है, सब कुछ है और घर बहुत साफ़ है। फिर आने वाले दिनों में और लोग आ जाते हैं उस घर के अंदर, फिर लोग रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, गुजारा करते हैं, अच्छा रहता है। लोग जगह है, रहने की भी जगह है, कमरे भी हैं, अपने खाने से थोड़ा खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, गुजारा कर दिया। फिर और कुछ दिन गुजरे, फिर और लोग आए। ऐसे ही करते 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 उस घर के अंदर बहुत सारे लोग आ गए। जहाँ 2 लोग थे वहाँ अब 100 लोग आ गए। अब 100 लोग आ गए तो ये हुआ कि अब किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं बची। वो खाना जो 2 लोग सुकून से खाते थे, 4 लोग फिर सुकून से खाते थे, 10 लोग भी खा लेते थे, अब 100 लोगों के लिए खाना ऐसा हो गया है कि 3 वक्त का खाना क्या, एक वक्त में भी लोगों को निवाले भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात। सिमिलरली पानी के घूंट को तरस जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, गंदगी बोले अपना काम, बहुत गंदगी। एक जहाँ पे एक घर में जहाँ 2 लोग रहते थे वहाँ आप 100 लोगों को भर देंगे तो घर का क्या हाल होगा। यूजेज ज़्यादा हो गया, ऑफ कोर्स वेयर एंड टेयर उसका घर का ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर सोचिएगा ज़रूर क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुझे आप सोच के बताइएगा कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ और अगर कॉल आएगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ सबसे पहले कॉल लूँगी और पूछना चाहूँगी कि अगर आपके घर में ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। आपके घर में अगर 100 लोग घुस आए रहने के लिए, आप अकोमोडेट कर सकेंगे, आप उनका खाना पीना कर सकेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। आप घर से निकाल तो सकते नहीं, कहाँ फेंकेंगे घर से बाहर। तो सोचिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सा सिनारियो आप लोगों के सामने रखा है। भाग के जाती हूँ मैं क्योंकि मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाएगा। ग्रैब योर सेल्फ कॉफ़ी एंड टी। जिम्मेदारी की बात की इस हफ्ते हमने, बहुत सारी ऐसी बातें की जिसमें आप लोगों ने कहा होगा आजकल सहरा बहुत हमें सबक दे रही होती है, लेकिन यही बात है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आज 22 अप्रैल है, आई एम राइट, या 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या होता है वो भी दिमाग में रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज के दिन हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ शेफ़ जलाल मौजूद है क्योंकि आज जुमे का दिन है और कुछ यकीनन यहाँ पे हमारे पास पकने वाला है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक सिनारियो बताया था, एक सिनारियो इमेजिन करवाया था। तो मुझे बताएं, आज सायरा कबीर 22 अप्रैल के दिन कौन सा दिन ऑब्ज़र्व कर रही है, किस टॉपिक के हवाले से बात कर रही है। मैं कॉल्स लेना चाहती हूँ। आपको पता है मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं। आपने तो मेरा सिनारियो भी नहीं सुना। सबसे पहले तो आप मैं तारीफ करूंगा। इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि ये मुझे बेसिकली खामोश कराना चाहते हैं। खाने की तरफ आ जाए। मैं इधर आ जाऊँ? नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर नहीं, बिल्कुल काम करना होगा तो फिर मैं उधर चले जाती हूँ, आप इधर आ जाएं। लेकिन मुझे पहले वैसे बताएं, आपको वैसे 22 अप्रैल के हवाले से कोई खबर है? नहीं। देखा, यही तो प्रॉब्लम है लोगों की, यही प्रॉब्लम है। हमें ये खबर है कि आज पकना है। क्या होता है, क्या पकना? आज ही पकना है, लेमन बटर चिकन बना रहे हैं। लेमन बटर चिकन है विद मिक्स ग्रीन। सायरा कबीर को नहीं थी वैसे, बाय द वे। तो लेमन बटर चिकन बनने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, चिकन है, ब्रेस्ट, और चिकन की जगह आप फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी मीट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइम चॉप्स के साथ लेमन बटर सर्व कर सकते हैं, फ़िश के साथ लेमन बटर सर्व कर सकते हैं, चिकन के साथ जो मतलब मीट आप सर्व करना चाहें। ठीक है जी। फिर उसके बाद मिक्स ग्रीन में अगेन सैलड्स का
इस्तेमाल ज़्यादा करें और सैलेड की सर्विंग हमने इसके साथ रखी है विद पोटैटोज़ हैं। आलू जो हैं इसके सिंपल बॉयल हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप बनाएंगे ये मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी स्पाइसेस में मैरिनेशन के लिए रेड क्रश चिली है, लाल कुटी हुई मिर्च, हाँ कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद गार्लिक फाइन चॉप, लहसुन बारीक कटा हुआ, और उसके बाद लेमन जूस है, नमक और काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मक्खन इसमें लेमन बटर सॉस बन रहा है, तो अगेन लेमन और बटर का इस्तेमाल आपने इसमें रखना है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर चिकन को इस तरह से आपने साफ़ कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से और थिन भी कर सकते हैं ताकि वो इजीली कुक हो जाए और आपको भी यहाँ टेंशन नहीं हो। हमारे पास कॉल आ गई है, आई रियली वांट टू टेक दिस कॉल ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाम कितना हमें गौर से सुनती है और कितना समझती है। कॉल दे दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा कैसी हैं आप? अल्लाह, आप कैसी हैं? जबरदस्त। हुमैरा मेरा इंट्रो देखा था आज? जी। आपको पता है मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ आज? टुडे इज अर्थ डे। अर्थ डे। तालियां तालियां, आई विश मेरे पास ये ऑडियंस होती, तालियां बजाएं शेफ, तालियां बजाएं, छोड़ दें ऑयल को। फिर आप पता है क्या बोलेंगे? क्योंकि आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ डे, तो मुझे बहुत पता है। बिल्कुल, माओ को बिल्कुल इसी हवाले से पता है। ग्रीन ड्रेसिंग करके गए, ग्रीन लंच लेकर गए हैं, हेल्दी स्नैक्स। अच्छा, वैसे मेरा मुझे बताएं, आज आपने कोई सोचा है कोई एक्टिविटी या कोई डिस्कशन अपने बच्चों के साथ करने के लिए इस हवाले से, अर्थ डे के हवाले से? बच्चों को अवेयर करना होगा कि हमें अर्थ को अपने किस तरह क्लीन रखना है। बच्चों को जैसे कल मेरे हेलो, किधर गई? लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी हुमैरा, इतनी ऑसम कॉलर थी मेरी। हुमैरा प्लीज़ ट्राई कॉलिंग अगेन, हम ज़रूर बात करेंगे आपसे। अच्छा जी, आज चूँकि अर्थ डे है, 22 अप्रैल है, अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने जो सिनारियो आप लोगों के सामने रखा था आप लोगों को इमेजिन करने के लिए, उस सिनारियो को बेसिकली आप मदर अर्थ, हमारी इस दुनिया जिसको अर्थ कहते हैं, उसको अगर आप इमेजिन करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। अब आप देखिए, उसकी एक कैपेसिटी है जिसको हमने फुली यूटिलाइज़ कर लिया है। लोग पॉपुलेशन के हवाले से, आबादी के हवाले से बढ़ते जा रहे हैं। अब सोचिए कितने लोग उस बेचारे इस छोटे से दुनिया के अंदर और मज़ीद आ सकते हैं। हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा मौसम, हमने इसको गंदा कर दिया है। अब आप देखिए, हर एस्पेक्ट से रो रही है मदर अर्थ। कहते हैं अर्थ को मदर अर्थ कहा जाता है। ये दुनिया हमारी माँ के उसमें हम देते हैं उसको मुशाबियत। लेकिन आप ये सोचें कि हम इसके साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? हम थैलियाँ यूज़ करते हैं, हमने मछलियों को मार दिया, तोड़ दिया। अब द वर्स्ट पार्ट इज़, आप ये देखें, जब समंदर के किनारे कोई वेल मछली मरी हुई आती है तो लोग उसकी गोश्त काट के ले जाते हैं घर, सेल्फी ले रहे होते हैं। वो सेल्फियाँ चढ़ के भी लेते हैं उसके ऊपर, और फिर उसी का गोश्त काट के हलाल। मीन किसी को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आवाम खुद ही आके उसकी बोटियाँ करके ले जाती है। आई मीन मुझे तो यहाँ तक कुछ समझ नहीं आता, इसके आगे मैं आगे क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें करनी है। बच्चे स्कूल में कर रहे हैं सेलिब्रेट। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मैरिनेशन भी कर लिया है, प्लस मक्खन भी पिघल रहा है। और मैरिनेशन में मैं आपको बताऊँ, सिंपल है। गार्लिक को बारीक, लहसुन को बारीक काट कर शामिल करना, लाल कुटी हुई मिर्च, नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल करके आपने इसमें हल्का सा सोया सॉस या बाल्समिक विनीगर या किसी भी मतलब लिक्विड जो मैरिनेशन आइटम्स हैं, जैसे हॉट सॉस है आपका, टबैस्को है, शार्प करने के लिए हल्का सा वो आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। केचप तो नहीं डाल सकते ना? केचप के अलावा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन को बटर और ऑयल दोनों हमने शामिल किया है, क्योंकि अगर बटर प्लेन तो इसमें सर्व करेंगे तो बटर जल जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से आपने चिकन को तेल में तैरने के लिए डाल दिया। ये तैर नहीं रहा, सो रहा है सर। इसी में मतलब इसी बटर में हमने सॉस बनाना है। बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है। जब तक ये है, अगर कोई कॉल हो तो प्लीज़ हमें दे दीजिएगा। यहाँ पर कॉल भी आ गई है। आप यहाँ पे हमारे जो पत्ते हैं उसको तोड़ रहे हैं। मैं पत्ते इसमें शामिल कर पत्ते इसमें शामिल कर रहे हैं। वो एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। हर्ब्स जो भी आप पार्सले, उसका फ्लेवर और स्मेल दोनों आएगी। बिल्कुल ठीक है, आप डाल दें। बिल्कुल। अच्छा बॉस, मैं जल्दी से कॉल लेती हूँ। जब तक आप ये डालें, हम चाहते हैं कि हमारी रेसिपी भी कहीं मिस ना हो जाए, तो इसलिए वो साथ साथ लेकर चलेंगे, लेकिन गप्पे तो हमारी चलती रहेंगी। कॉल दे दीजिए। हेलो, जुम्मा मुबारक हो सायरा कबीर।
अस्सलाम वालेकुम एंड जुमा मुबारक। याया साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके और आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू कि आपकी रेसिपी खराब ना हो। नहीं प्लीज नहीं याया साहब, आई लव टेकिंग कॉल्स एंड आई लव टॉकिंग टू यू। नहीं, थैंक यू सो मच। आपका बड़ा कंसर्न, आपकी जो सिंसेरिटी है ना, दैट इज मतलब यही एहसास है सारा। ये धरती हमारी माँ है जी, और माँ के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता और करनी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप देखें ये जो जमीन है ये हमें खाना पीना देती है, हमें पानी देती है, हमें सब्जियां देती हैं, लाइफ स्टॉक देती है। तो जब हम क्या दे रहे हैं जमीन को, हम उसको गंदगी दे रहे हैं, हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, पोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये ऐसी बात है कि जो हमें रियलाइज करनी चाहिए। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं जमीन के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि हम पौधे लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल। हम जमीन को खराब ना करें। हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा जो आपको अल्लाह ने स्पेस दी है उसको आप ख्याल रखें, उसको खराब ना करें। जैसे आपने कहा ना कि एक घर में 100 लोग रहने आ जाएं तो उस घर का क्या हाल होगा जब उसके अंदर रहने की गुंजाइश 10 लोगों की है। उसका तरीका है कि आपको उस जगह को आप इस तरह बनाएं कि लोग एकोमोडेट हो सकें। आप जमीन को फैलाएं, यानी आप अपने रिसोर्सेज को फैलाने की कोशिश ना कि अब जैसे हम जंगल काट देते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ये भी एक तबाही है। बजाय इसके हम पौधे लगाने के जंगल काट देते हैं। जो रियलाइजेशन है हमें ये करनी चाहिए कि अगर ये जमीन तबाह हो गई तो हम खुद भी तबाह हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन है और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और ये हमें जो कन्वे करना चाहिए बच्चों को, बच्चों को रियलाइज करना चाहिए कि ये जमीन जो है अल्लाह ने तुम्हें दी एक नेमत है, इसका ख्याल करें और इस जमीन की कदर करें। और इस जो करने का काम है वो ये कि आप ये कर सकते हैं कि इसमें गंदगी ना फैलाएं, इसको फ्लरिश करें, इसको ग्रीन करें, ना कि इसको खाक करें। एब्सोल्युटली, जबरदस्त। थैंक यू सो मच जाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं हमारे वो कट रहे, ख़त्म हो रहे हैं। आप मौसम का जो बदलाव देख सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है, वो इन्हीं तमाम वजूहत की वजह से आ रहे हैं। हमारे यहाँ जानवर मर के ख़त्म हो रहे हैं, उनकी स्पीशीज़। ये अलार्मिंग है। कुदरत ने हर चीज़ को इंटरलिंक्ड रखा है और एक दूसरे का साथ देने के लिए रखा है। आपको पता था ये बात शायद? बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ तो सीख रहा हूँ मैं भी। अच्छा, चूँकि ब्रेक का टाइम हो गया, बताते चलें हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। शेफ जलाल यहीं पे उन्होंने आलू को निकाल के स्किन समेत बस काटा है और इसके अंदर तैरने के लिए डाल दिया है। और अब जो होने वाला, आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं जब तक हम लोग ब्रेक से वापस नहीं आएंगे। और ये आपको करके दिखाएंगे कि इसका बटर लेमन सॉस भी कैसे बनना है और आगे इसके साथ क्या होगा। इट हैज़ टर्न इनटू ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन। शक्ल देख लें इसकी, क्योंकि जब आप घर में बनाएंगे तो इट हैज़ टू लुक लाइक दिस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ फन शो टुडे एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव शो टुडे। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे पास हमारे मेहमान तो आ चुके हैं और शेफ़ जलाल भी हैं जो कि आपको बताएंगे कि आगे क्या कार्रवाइयाँ करनी है फॉर द बटर लेमन चिकन। लेकिन पहले अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, अगर हम अपनी अर्थ, मदर अर्थ की बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि कई सालों से इस हवाले से बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं लोगों को, लेकिन ज़्यादा सुना नहीं जा रहा। तो आज उनसे हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्लाइमेट चेंज आ रहा है। लास्ट ईयर यहाँ पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे बहुत अमवात, बहुत अच्छे खासे लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डाइड, क्योंकि हीट वेव आई थी। और अभी आने वाले दिनों में इट्स ऑल्सो अगेन प्रेडिक्टेड कि मई में एक दफ़ा वापस एक बहुत ख़राब हीट वेव आने वाली है, जो कि आप सब महसूस कर सकते हैं। वैसे शुरू हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि इतवार तक टेम्परेचर विल सोअर टू 40 डिग्रीज़ और उसके आगे फिर जाके वेंसडे तक थोड़ा कूल डाउन होगा। तो हर चीज़ का एक वजह होती है, वो वजह आज हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम इसके हवाले से कोई एक्शन लें। ये कोई एवं ही सा प्रोग्राम नहीं है जो हम कर रहे हैं शौकिया, ये एक ज़रूरत है अभी। लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट फॉर द डे टुडे। वी हैव विद अस एक ऐसी शख्सियत जो कि बेतहाशा काम करते हैं, बेतहाशा सिखाते हैं। इनको मैं अगर एक नाम बोलूँगी आप सब पहचान जाएंगे। फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत हिस्सा लेते हैं, ऑर्गेनिक के हवाले से, खाने के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं। अपने आप को कहते हैं कि आई एम द माली,
So let's welcome the one and only and someone we are really proud of. Let's welcome Tawfiq Pasha. Assalamu alaikum sir. Walaikum How salam. are Thank you? you very much. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. My pleasure. You know, My people pleasure. like you, जब आपके जैसे लोग आते हैं तो हमें वैसी बड़ी हिम्मत मिलती है कि यार हम कुछ सही कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उसके सबसे पहले हम एक और अपने आज के दिन के सेकंड गेस्ट को भी मुलाकात करवाते हैं। अगेन बहुत सारा काम करते हैं, ही इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट। मेरे पास काफ़ी अरसे बाद आए हैं, कुछ सवालात दुनिया के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी उनसे, क्योंकि मैंने सुना है और आप सब लोगों को भी पता होगा, टीवी में बहुत न्यूज़ आई है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, कुछ 7 जगह दुनिया में ज़लज़ले आ गए। और फिर जो ये सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बहुत सारे आने वाले हैं। एटलीस्ट 4 उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि आएंगे, जो कि रिक्टर स्केल पे 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। गॉड फॉरबिड, अब हमें पता है गॉड फॉरबिड अगर आ गया तो क्या तबाही मच सकती है। तो ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड है, हम इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि एक दिन मैं हीट वेव पे शो करूं, दूसरे दिन मैं जल्जलों पे शो करूं। सो मुलाकात करवाती हूँ आपको इन्वायरमेंटलिस्ट से। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फयाज रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप लोगों से बात करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि मेरे पास शेफ़ मौजूद है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उन तक पहुँचूँ ताकि वो हम अपना काम मुकम्मल कर सकें। सो जी शेफ़, कहाँ तक पहुँचे हम? और इसको हम सर्व करें। रेडी है सब, बस सर्व करना है। मैंने यहाँ पे मिक्स ग्रीन, सलाद पत्ता, रॉकेट लीव्स और फ्रेश टमाटोज इस तरह से रख दिए लाइक सैलेड के लिए। और उसके बाद जो पोटैटोज थे हमने कुक पोटैटो, आलू इस तरह से कलर देकर आपने सिंपल इसको निकालना है। ये आ गए। अच्छा, जिस गार्लिक बटर और जिस सॉस में हमने चिकन को कुक किया है उसी में हमने पोटैटो ऐड कर दिए थे बॉयल। ठीक, तो उसके अंदर वो फ्लेवर भी आ गया होगा। बिल्कुल। यहाँ पर आपने इस तरह से मुर्गियों को सजा दें, चिकन को सजा present दें करके। हमने। जी ठीक, बिल्कुल सजा दें। और उसके Beautiful. बाद सिंपल इसी में आपने मजीद मक्खन डाला, बटर ऐड करके थोड़ा सा इसको आपने मेल्ट करना है। ठीक है जी। और उसके बाद लेमन जूस और हल्का सा इसमें जलापेनो शामिल करके Amazing. और दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है डन। इसमें। और ये सॉस आपका तैयार है। यम यम। तो अभी साहब, you like to cook? I've seen some of your shows by the way where you've been cooking. Yes. क्या पकाते हैं आप? जो चीज़ें मुझे पसंद है खाने में, so no, just Teeter बटेर। all regular food. Teeter बटेर, yes, I'm a meat eater, लेकिन मैं शिकार नहीं करता हूँ. But yeah, I love to cook steaks and fish and. Wow. मैं काफ़ी शोज देखे हैं बहुत। हाँ ना? हाँ बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कुकिंग और फूड नॉलेज बहुत अच्छा देते हैं। Yes. यहाँ पर फ्रेश बेसिल के साथ इसको सिंपली आपने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। तो Excellent. ये हमारी आज की रेसिपी जो है Oh, beautiful. जबरदस्त। तैयार है सायरा। This looks lovely, chef. This is beautiful. कैसा लग रहा है आप लोग? ज़बरदस्त। खाने का दिल चाह रहा है ना? And it smelled good also. जी, वो बता दे लोगों को, लोग खुशबू- समझते हैं मैं ऐसे ही बोलती हूँ। नहीं, खुशबू से पता चल जाता है, टेस्ट करने में तो फिर वक्त लगता है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ सेट पे जब खुशबू अंदर आती है तो वो खुशबू बन जाती है। खुशबू। सो खुशबू आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर आप लोगों तक भी पहुँच रही होगी। हम खा के आपको उसका टेस्ट भी ज़रूर बताएंगे। बट यू गाइस हैव टू ट्राई द रेसिपी एट होम। थैंक यू सो Thank मच you very शेफ, much, Saira. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? भाई यही है, खुश रहें, ख्याल रखें और दूसरा जिस तरह से आप बात कर रही हैं सफाई जितनी हो सके रखें अपने इर्द गिर्द और बाकी सब सेट होगा। थैंक यू सो Thank मच, you. बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जब खाने की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यूजुअली थोड़ी सी 1-2 टिप ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं चूँकि हमारा कुकिंग सेगमेंट एंड हो गया है ऑफिशियली, मैं एक छोटा सा टिप ज़रूर दूँगी कि अपने खाने में 80-20 का रूल रखें। 80% खाएँ और 20% खाली रखें पेट।
ताकि मेटाबॉलिज्म आपका चले, डाइजेस्टिव सिस्टम चले, उसको ओवरलोड ना होने दें। ऑल्सो कोशिश क्या करें कि आपका जो प्लेट का हिस्सा है एटलीस्ट आधा प्लेट आप सब्ज़ी रखें अपने साथ, सिर्फ गोश्त पे या चिकन पे या किसी किस्म के भी मीट पे सिर्फ जोर ना दें। जो हमारे यहाँ यही होता है कि जब तक हम वो गोश्त खोर लोग हैं ना, हम खाते नहीं, उससे तो हमारा पेट नहीं भरता। खैर ये तमाम चीज़ें तो एक साइड पे, चूँकि आज हम अर्थ डे के हवाले से शो कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम थ्रोइंग एट यू सर, प्लीज़ टेल मी, इस टॉपिक पे शो करना कितना ज़रूरी है या हम एवं ही कर रहे हैं? नहीं जी, बहुत ज़रूरी है और रोज़ रोज़ करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ये इतना सीरियस इशू है कि डेली रिमाइंडर होना चाहिए और डेली एक्शन होना चाहिए। और सारा दिन हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हों, घर में हों, बाहर हों, कहीं भी हों, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम प्रॉब्लम में एडिशन कर रहे हैं या हम सोल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं। तो डेली काम करना चाहिए इस पर, डेली काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये होगा कि ये जो मदर अर्थ है वो हमारे लिए मर जाएगी और फिर हमारे पास ना पानी पीने को होगा, ना खाना खाने को होगा, ना रहने के लिए होगा, और फिर हम एक दूसरे को मार रहे होंगे इस चीज़ के लिए और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। एक्चुअली हम ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया जो है, मदर अर्थ जो है, अर्थ इज़ वेरी रिजिलियंट। तो इस वक्त बड़ा टर्मोइल में है, जो टर्मोइल हमने क्रिएट किया है। हमें आप इक्वेशन से निकाल दें तो वो खुद ही हील कर लेगी, खुद हील करके वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो होने के लिए भी तो लोगों का गायब हो जाना ज़रूरी होगा और यही होगा कि वो उगल देगी, वो हम सबको फेंक देगी बाहर। और यकीन जाने अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, ये हमारा ख्याल नहीं रखेगी। अल्लाह ने भी इसीलिए दरख्तों को कहा है ना कि ऑक्सीजन सप्लाई करो हमारे लिए, वरना तो वैसे ही होता ऑक्सीजन। द पॉइंट इज़, कुदरत हमें सिखा रही कि हम सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर इंटरलिंक्ड नहीं होते तो हम सब आइसोलेशन में भी चल सकते। तो प्लीज़ अगर हमें अपना ख्याल रखना है तो उनका ख्याल रखना होगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाते वापस आते हैं। बहुत मसले बढ़ गए हैं और बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। ओजोन लेयर ख़राब हो रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या मसले हैं, वो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक पाशा एंड फयाज़ रसूल। एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत कंसर्न हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आज अर्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है, हम कर रहे हैं, दुनिया भर में हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। 22 अप्रैल के दिन बच्चों को स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है सफाई के हवाले से। अब ये कॉलर जब शुरू सुबह के टाइम पे हमें हुमैरा ने आई बिलीव कॉल किया था, तो उन्होंने एक बोला था कि हमारे बच्चों के स्कूल में हो रहा है, तो इसलिए ऑफ कोर्स हमें भी पता चल जाता है, विच इज़ ट्रू। एंड यकीन जाने अल्लाह का बहुत शुक्र है, स्कूल्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बच्चों को चाहे वो रिसाइकलिंग के हवाले से, रीयूज़ के हवाले से चीज़ें समझाया जाए, या सिग्नल्स ना तोड़ने के हवाले से बताया जाए, या सफाई रखने के हवाले से बताया जाए। मुझे ऐसा ये लगता है कि आजकल अभी हो गया, हमारे बच्चे ज़्यादा बेहतर इंसान हैं एज़ कम्पेयर टू हम बड़ों को सिखाना है। बच्चे तो फिर भी सीख रहे हैं, उनको पता होता है। उनको करप्ट करने वाले वही माँ बाप होते हैं जो सिग्नल उनके सामने तोड़ देते हैं या गाड़ी के बाहर कचरा फेंक देते हैं कि बेटा अभी कोई बात नहीं ना। बात है, कोई बात नहीं, बहुत बात है। तो ये आज हमें, जब तक वी डोंट पुट आवर फुट डाउन, थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू गेट वर्स। चलते हैं फयाज रसूल साहब की तरफ, उनसे जानते हैं अर्थ डे की हिस्ट्री, और फिर अगर हम इस चीज़ को नहीं ख्याल रखेंगे, सो व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। जी सर। थैंक यू वेरी मच। अर्थ डे की जो अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ये अमेरिका से इमर्ज हुआ है 22 अप्रैल को। इसकी थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर ना बताएं, या पता चला लोग जो हैं ये इस चीज़ को सुनकर ही बोलेंगे अब तो हम और नहीं करेंगे। नहीं, मैं आपको बता दें, बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि दिस 46th ईयर इस मूवमेंट के पीछे है और किस तरह ये पूरी दुनिया में इसने फिर अपनी जगह बनाई और फैली। और ये 1960s में वियतनाम वार हो रही थी और 1960s के आखिर में एक सांता बारबरा ऑयल स्पिल हुआ था अमेरिका में। ठीक है। तो वहाँ की जो यंग, जिसने अभी आपने यंग के लिए कहा ना, वो यंग जनरेशन ने इसको रियलाइज़ किया। वो उनका ख्याल था कि एनवायरनमेंट उस ज़माने से पहले एक, जिस आप डॉन की स्पेलिंग बी चलाते हैं, इस स्पेलिंग बी ओनली, दे डोंट नो व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट एक्चुअली।
तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा कहा जी व्हाट्स हैपनिंग ऑन, हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो एक मूवमेंट चल रही थी वियतनाम के जी के क्यों हमारे फौजी वहाँ गए हुए हैं, और उसके बाद ये भी एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक कंसर्न था। उस वक्त के जो लोग थे, डेवलपमेंट जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है, जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको लिंक ज़रा करें कि जी अभी आपने कहा जी कोल एनर्जी, ये सब कुछ क्लीन एनर्जी चाहिए, कोल डस्ट बहुत ज़्यादा है। उस वक्त ये कहा जाता था कि प्लीज़ यार ये देखो डेवलपमेंट हो रहे, डेवलपमेंट की तरफ देखो, अगर ये एयर ख़राब है ना, थोड़ी सी डस्टी है, इसको बर्दाश्त कर लो क्योंकि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट। आई अंडरस्टैंड। तो ये उस ज़माने में ये बात चाहिए। तो पर उस वक्त के एक सेनेटर थे मिस्टर नेल्सन, गेलॉर्ड नेल्सन, विस्कॉन्सिन थे, उन्होंने इस चीज़ को पिक किया कि ये जो मूवमेंट चल रही है, व्हाई नॉट मेक ए मूवमेंट फॉर द बेटरमेंट एनवायरनमेंट इन अमेरिका। ठीक है। उन्होंने अपने कुछ और साथी थे जो उनके कांग्रेसमैन थे, उनको साथ में लाया। तो दे सेड के जी यंग मूवमेंट चल रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस। उन्होंने जो स्प्रिंग ब्रेक होता है और एग्जाम से बाद में छुट्टियाँ होती हैं, डैट वाज 22 अप्रैल जी। ही चूज डैट 22 अप्रैल 1970। तो इसलिए याद रखें सब लोग वाई इट हैपन्स, हाउ इट गोज़ ऑन। उस वक्त उन्होंने उसको चूज़ किया और सबको मोटिवेट किया इस मूवमेंट को। लोग बाहर निकले उस दिन, 2 मिलियन पीपल इन अमेरिका 22 अप्रैल 1970 को बाहर निकले फॉर द एनवायरनमेंट। ओके। बट इट लीड्स, आपने बताया बट इट लीड्स, आगे क्या हुआ कि अमेरिका में क्लीन वाटर, क्लीन एयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट बना, यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी डेवलप की गई आफ्टर दिस। ओके। और नेल्सन ने कहा फिर इसके बाद कि इट वाज ए गैम्बल बट इट वर्क्स। कहता मैंने जुआ खेला था पर ये काम कर गया कि लोगों को इकट्ठा करके लेट्स सी क्या होता है। तो ये नाउ दिस इज 46th ईयर ऑफ दिस मूवमेंट। लेकिन सॉरी मेरी तो बहुत सारी रिजर्वेशन हैं, बहुत सारी लॉस तो बन गई, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, नहीं, आगे चलें ज़रा। उन्होंने जितनी तरक्की की उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया हमारी ओजोन लेयर को ख़राब करने में अपनी एक्सपेरिमेंट्स और उन तमाम चीज़ों के हवाले से। मगर दे रिवर्ट किया ना उन्होंने, रिवर्स किया। रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है ना। रिकवरी पॉसिबल है, जैसे अभी ओजोन लेयर तो बस नहीं होने वाला कि नेचर, आपकी मदर नेचर रिसिलिएंट है, वो अपने आप को कर लेती है, अब दोबारा अपने उस लेवल पर ले आती है। बट वी आर डूइंग समथिंग। कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकती है, डैमेज कंट्रोल हो सकता है, रिसिलिएंट। वी नीड क्लीन एनर्जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वी नीड क्लीन एनर्जी, वी नीड क्लीन एनवायरनमेंट, जो हमारा आज का है कि जी ठीक है अभी आपने कहा जी हमारे क्या हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे, चलें जी नेक्स्ट जनरेशन। नहीं, अभी हमारी जो अपनी जनरेशन है, वी वांट टू लिव इन ए गुड कंडीशन, नॉट ए मिजरेबल कंडीशन। हमने भी तो मिजरेबल कंडीशन में नहीं रहना ना, जितने भी हमारे साल रह गए, चाहे 60 हैं चाहे 70 है, जो भी आप कह रही हैं, मगर हमने भी एक गुड कंडीशन में रहना है। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं बताती हूँ आपको, ये जो मसले हम बात करते हैं, ये मसले ओवरनाइट तो नहीं सही हो सकते। मैं एक दिन में ना अपना हवा से कर सकती हूँ ना अपना पानी से कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आज अगर हम इस चीज़ के सीड्स बोएंगे तो कल हमारे बच्चे ही काटेंगे, क्योंकि अगर आज मैं एक दरख्त उगाती हूँ तो उसको दरख्त को उगने में भी तो टाइम लगेगा। लेकिन यही सोच के अभी हम करेंगे तो थोड़ी कुछ होने वाला है हमारे लिए, ये सोच की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमसे जो पहले लोग हैं उन्होंने भी ये सोचा होगा अगर आज करेंगे तो कौन सा हम सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यही इसी चीज़ का, इसी माइंडसेट को चेंज करना हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम कोई स्टेप लेंगे तो आगे आने वाले दिनों में चीज़ें हील करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी साहब, एम आई राइट? यस, यू आर राइट। एक्चुअली हुआ ये कि बहुत अरसे तक पीपल डिड नॉट रियलाइज कि जो हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बट टुडे वी हैव रियलाइज्ड कि जो हमने जो पिछले 50 साल में, 60 साल में, जो ये या 100 साल में जो ये इंडस्ट्रियल एज आई उसके बाद से जो हमने किया है उसका रिज़ल्ट किया है। ठीक है, आज हमें पता चल गया है और आपने बिल्कुल सही कहा, आज दरख्त लगाने से अगले साल की हीट वेव को आप दूर नहीं कर सकते। अगर आप अगले 25-30 साल या 40 साल तक हर साल लाखों करोड़ों दरख्त लगाएंगे, फिर जाके 25-30 साल के बाद क्लाइमेट जो है चेंज होना शुरू होगा। आज देखें दुबई में बारिशें हो रही हैं, ये इन्होंने दरख्त कल नहीं लगाए थे। ठीक है, कुछ तो उनके दरख्त लगाने की वजह से, कुछ ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से। आज पाकिस्तान में देखें हम क्या, हमारे साथ में क्या हो रहा है। कुछ इलाकों में अब देखें, थोड़े दिन पहले बर्फ़बारी भी हो रही थी, बहुत सख्त बारिशें हुई हैं, चित्राल का एरिया वॉश्ड आउट हो गया है,
एंड उसके साथ में थर में बारिशें नहीं हो रही है। तो एक हिस्सा मुल्क का है। आप थर की क्या बात की, कराची पे आ जाए। जी, कराची की बारिशें बंद हो गई, खत्म हो गई, तरस गए हैं। 70s में हम बड़े मजे करते थे, बहुत बारिशें होती थी। अगर माइंड नहीं कर, मैं जल्दी से ब्रेक पे जाना है, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं मेरे कान पे, मुझे कह रहे हैं जल्दी से ब्रेक पे चले जाए। सारा बातें करने को पूरे मौके मिलेंगे, प्रॉमिस। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। जी हाँ, मुझे भी याद है वो ज़माना जब बहुत अच्छी बारिश होती थी कराची में। अब तो हम एक एक बूंद के लिए तरस गए। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मज़ीद दो मेहमान और शामिल हो चुके हैं हमारे शो में। उनसे भी गुफ्तगू करनी है, अपनी बात को आगे बढ़ाना है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा किस एंगल से किसको पकड़े, क्योंकि बहुत सब कुछ कहते हैं ना, आवे का आवा ही अभी ख़राब है, उसको सुधारना है। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सबसे पहले तो टेक्निकल एडवाइज़र हैं वो WWF पाकिस्तान के। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मौज़म खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और साथ ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि आई कंसिडर में, अगर मुझे उनको एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, मैं उनको जोवियल कहूँगी, माशाल्लाह से फुल ऑफ लाइफ कह सकती हूँ उनको, अपने आप को। और बहुत मशहूर निकनेम है इनका, फिश नाना। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अजीज़ आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। फिश नाना ठीक है आप? मछलियाँ खैरियत से हैं सब? अभी बात करेंगे उसके बारे में, मछलियों के बारे में बात करेंगे। अर्थ डे के हवाले से बात कर रहे हैं। मौज़म साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं आजकल की जो सिचुएशन है इन्वायरमेंट की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन को एक फैक्टर कंसिडर करूं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे हैं कि मुझे लगता है कि ये टाइम हमारे पास कम ही पड़ जाएगा। मुझे बताएं पोल्यूशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कितनी ख़राबी आ गई है सोसाइटी में? पोल्यूशन जैसे लैंड बेस्ड पोल्यूशन है, यानी इंसान जो ख़ुद प्रोड्यूस करता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट है। पूरे पाकिस्तान में ये मसला है कि सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ ये अंदाज़ा कर लीजिए कि कराची में डेली तकरीबन 8000 टन कूड़ा ऐसा है जिसका फेट नहीं हमें पता कि वो कहाँ जाता है। कुछ तो उठाने का इंतज़ाम है जो म्युनिसिपल इदारे करते हैं, लेकिन ये 8000 टन डेली इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है। आप कराची उसके विसिनिटी शहर में देखिए, बाहर देखिए, पॉलीथीन के जंगल नज़र आते हैं। ये सारे सॉलिड वेस्ट के इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से हैं। और ये जितना सॉलिड वेस्ट है, ख़ास तौर पे इसमें प्लास्टिक, और ये प्लास्टिक जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, जो रिसाइकिल नहीं होते हैं। मतलब प्लास्टिक के मतलब ये कहा जाता है कि जो इंसान ने प्लास्टिक, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ है, जो पहला प्लास्टिक बनाया था वो अभी तक रिसाइकिल नहीं हो सका है, क्योंकि मिनिमम 500 साल चाहिए उसके लिए। ओह माय गॉड। और बाज़ ऐसे प्लास्टिक्स हैं, मसलन पॉलीयूरेथीन है या जिसे थर्मोपोर कहते हैं, उसके ये पता नहीं कि कितना अरसा चाहिए उसको, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट में मौजूद है। लिक्विड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्री बढ़ती है। कराची में अंदाज़ा कीजिए, कराची शहर की अगर एग्जांपल ले लें तो जो ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, गाड़ियों में इजाफा हो रहा है, मोटरसाइकिलों में इजाफा हो रहा है, ये एयर को हमारे पोल्यूट कर रहे हैं। इतने कंट्रोल के बावजूद भी कूड़ा जलाया जाता है। कूड़े को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो तो एक तरफ है, दुनिया का द मोस्ट टॉक्सिक केमिकल जिसे डाइऑक्सिन कहते हैं वो जनरेट होता है। पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन आप शहर भर में देख लीजिए कूड़ा जल रहा होता है। लिक्विड का अंदाजा कर लीजिए कि कितना लिक्विड हम समुद्र में। कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं ना सर, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। लॉ जरूर मौजूद है, अमल उस पे लॉ मौजूद है, अमल में कोई फायदा ही नहीं ना अगर एग्जीक्यूट ही नहीं करा सके लॉ, उस लॉ को। अगर हम बात करते हैं सिर्फ ये पाकिस्तान की हद तक बात ही, ये ग्लोबल इशू है। दुबई में जहाँ पे इतनी फास्ट ग्रोथ हुई है, वी कैन सी स्काई स्क्रैपर्स देयर। ये आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल पिछले दिनों दैट सेड कि जब से वहाँ पे बुर्ज खलीफा बना है तो वहाँ पे देयर इज एक क्लाउड ऑफ स्मोक आ गया है दुबई में एक सर्टेन लेवल पे, विच कैन बी सीन, जो कि पहले नहीं था। पहले स्काई लाइन क्लियर होती थी उनकी, अब वहाँ पे डस्ट, परमानेंट डस्ट आ गया। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी वेटेज देनी होगी कि क्या हम इन्वायरमेंट का गला घोट के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी तरक्की भी होती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। लेकिन क्या हम इसके कॉस्ट को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, इफ़ नॉट फिनिश इट टोटली? सर आपसे बात कर सकते हैं फिशनाना इस हवाले से, अगर आप इजाज़त दें। जी, कराची में दरअसल बहुत जगह
स्पेशली सी कि जो लैंड रिक्लेम की जा रही है, जी, the mangroves that are being cut. मैनग्रोव्स दैट आर बीइंग कट indiscriminately फॉर years and years, ठीक है ना, थोड़ी सी प्लांटेशन होती है उससे 10 गुना ज़्यादा कट जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सी व्यू में स्पेशली जो लैंड रिक्लेम हुआ है, और उसके वी हैव टू पे वेरी हेविली फॉर दैट, क्योंकि इन्होंने ये क़य्यूमाबाद और ख़याबान इत्तेहाद जो है ये मरीना क्लब के पीछे अभी भी जो रिक्लेमेशन हो रही है ऑन ए डे टू डे बेसिस, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो, द प्राइस वी हैव टू पे फॉर कमर्शलाइजेशन इज़ टू ग्रेट, बिकॉज वो जो पैसेज आता है द DHA क्रीक जिसके अंदर यू नो, और सब कुछ एवरीथिंग इज हैपनिंग, इलीगल नेटिंग भी हो रही है अंडर द नोज, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। सर मुझे खराबी बताइए, इन सब चीज़ों की खराबी क्या है, ऐसे प्रॉब्लम क्या है? ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जहाँ अल्लाह ने, कुदरत ने जहाँ जो खिलकत की है, जहाँ उन्होंने वेटलैंड्स बनाए हैं, मार्शी लैंड बनाया है, डेल्टा बनाया है, अगर आप उस सबको टैम्पर करेंगे, कुदरत की कोई खिलकत बेमाने नहीं है, बिल्कुल, यू नो, एवरीथिंग हैज बीन प्लेस्ड एट द राइट प्लेस, यू नो, ठीक है। अब हम उसको टैम्पर करते हैं और उसको काट देते हैं, जैसे हमने वहाँ कोरंगी रोड पे सीमेंट पहले डाला, उसको सब बंद किया, वो हैचरी थी, वहाँ मछलियाँ अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, वाइल्ड लाइफ था, लोग वहाँ हर किस्म की परिंदे आते थे, आपने सब खत्म कर दिया। आई मीन दैट वाज इनसाइड द सिटी लिमिट्स। आई मीन इससे ज़्यादा हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि सी व्यू में जिस तरीके की लैंड, एक ज़माने मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था, 4700 एकड़ ज़मीन रात उन्होंने करते सब रिक्लेम। ये तो आप एक एस्पेक्ट बता रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं लकड़ी के चक्कर में, क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल भी होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ है विच इज़ कनेक्टेड। लेकिन मैं अगर तौफीक साहब आपके पास आती हूँ और ये पूछती हूँ कि ये जो फॉर एग्जांपल एक इशू जहाँ पे हम कहते हैं कराची में एक ज़माने में बारिशें होती थी, क्योंकि मुझे याद है होती थी, और अब तो पिछले 4 साल से टोटली ड्राई चल रहे हैं हम लोग, टोटली ड्राई स्पेल्स आ रहे हैं हमारे। मुझे बताएं, एक ये इशू, दूसरा एस्पेक्ट हमारे अर्थक्वेक का भी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी और वैसे भी, कि ज़लज़लों का आना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सब चीज़ें व्हाट आर वी लीडिंग टू? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी ये चीज़ें फिनोमिनल जो हो रही हैं, ये हमेशा से होती थी जी, और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है अर्थ का। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं, ये होती थी पहले भी, अब भी, और होती रहेंगी। सिर्फ हुआ ये है कि हमने जो इधर आके इस जो हमने हीट और पोल्यूशन जो ऐड की है, हमने ये 2 चीज़ें ऐड की हैं, हीट एंड पोल्यूशन। इससे ये जो प्रोसेस है इसको हमने एक्सेलरेट कर दिया है, ठीक है। तो आइस एजेस, ऐसा भी 2-3 मरतबा इस पूरी दुनिया पर आइस एज आ चुके हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट हैज इवॉल्व्ड द अर्थ टू मेक इट व्हाट इट इज टुडे। अब सिर्फ फर्क ये हो रहा है कि ये इतना, वो हजारों लाखों साल में होता था, अब ये कुछ सालों में हो जाता है। कराची में जो आपने कहा कि एक ज़माने में बहुत बारिश होती थी, अब बारिश नहीं हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है। जहाँ बारिशें बहुत होती थी वहाँ पर कई इलाकों में बंद हो गई हैं या बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ नहीं होती थी वहाँ शुरू हो गई हैं। कंप्लीट हॉचपॉच, एक खिचड़ी बन गई है क्लाइमेट की। हमारे यहाँ किसी तरीके से, हाँ जी, गिर सकती है। आप फ्रीज़र खोलें, उसमें से खूब बर्फ निकाल के डालें। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, जो हमने अमल किए हैं, उनका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं और इसको रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ आ जाएं जी। तो सोल्यूशन यही है ना, हमने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि वो सस्टेनेबल हो। देखिए, मैंने उस दिन भी किसी को कहा था कि मटका जो है पानी कैसे ठंडा रखता है, उसमें से इवेपोरेशन होती है, मटका ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा होता है। अगर आप उस मटके में पानी और ऐड नहीं करेंगे तो मटके में से सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, मटका सूख जाएगा। यही होगा ना। तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम इस दुनिया, इस जमीन को हम खा जा रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि वी आर नॉट गिविंग बैक। तो अब इंस्टेड ऑफ के हम इस समंदर को रिक्लेम कर रहे हो, जहां हमारे पास 2,60,000 एकड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंग्रोव्स होते थे, आज 40,000 से कम हो गए हैं, या हेक्टेकर्स थे, नॉट एकर्स बट हेक्टर्स। सो टुडे वी हैव रिड्यूस्ड इट। तो हमें समंदर की तरफ जाने को, हमारे पास जमीन बहुत है, हम पीछे की तरफ हट सकते थे, हम और ज़मीन पीछे की तरफ लेकर वहाँ अपना शहर बना सकते थे। ज़रूरी था कि हम समंदर की तरफ बनाएं।
इसी तरह देखें, आपने अभी कहा कचरा जलाते हैं हम गाड़ियों का इस्तेमाल है। आप ये देखें, मुझे तो ये हैरानगी होती है कि एक मर्द औरत अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उनके गोद में इतना सा बच्चा है और वो धुआं बस का उसकी शक्ल पे लग रहा है। हमारे पास इतनी अकल नहीं है कि हम उसकी शक्ल को, बच्चे की शक्ल के ऊपर एक दुपट्टा जो है ना वो कर दें, उसको मास्क दे दें ताकि वो नहीं। ये तो ऐसा है कि हम, आप जो पूछ रहे थे ना, एक कुल्हाड़ी लें, अपनी टांगों पर मारें, सिर पे मारें, बाजू काट दें, हम ये कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास, हम अशरफुल मखलूक हैं जिसके पास अक्ल है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सबसे बेवकूफ़ जो अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में जो तख्लीक दी वो हम हैं। सीरियसली, कि हमारे अंदर कोई अशरफुल मखलूकात होने की कोई वो नज़र नहीं आ रही, कोई भी किस्म की एक छोटा सा नमक के दाने जितना भी। So we have to change, हमें हर चीज़ को रीथिंक करके चेंज करना है और बहुत जल्दी करना है। बिल्कुल ठीक है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, सोल्यूशन की तरफ आएंगे। फयाज साहब आपके तरफ से स्टार्ट करेंगे, कहीं ना जाएगा। वी ऑल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ कि अब अपने हर एक्शन का रिएक्शन क्या होना है, एंड वी हैव टू बी कंसिडरेट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। कंसिडरेशन नहीं दिखाएंगे तो विल लीड टू मोर डिजास्टर्स। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, विल बी बैक शॉर्टली। प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब क्या करना है सोल्यूशन की तरफ, और ये सारे इश्यूज़ को अब समझने के बाद सोल्यूशन क्या होने चाहिए, बोथ ऑन अ स्मॉलर लेवल, इंडिविजुअल लेवल, एंड देन ऑफ कोर्स बिगर ऑर्गेनाइजेशनल या कॉर्पोरेट लेवल। अगर मैं आपसे बात करती हूँ सबसे पहले फयाज साहब, तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस इशू? जी, अर्थ डे के हवाले से कि एक तो अर्थ डे के में जो सोल्यूशन है बिल्कुल कि वी हैव टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर, और नंबर 2 के प्रोवोक्स करें, जो पॉलिसी है उसको चेंज करें इस अर्थ डे को बेस बनाते हुए। जैसे तौफीक साहब ने कहा, नॉट ओनली वन डे, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एब्सोल्युटली लाजमी चलना चाहिए। लेकिन हम आज से शुरुआत आज रेजोल्यूशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो ग्रीन बिजनेस, ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें, और जो इसके लिए मैं जो स्लोगन दूंगा, दैट इज़ वी शुड गो फॉर एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी, कि उसके अंदर ग्रीन बिजनेस आए, ग्रीन मैनेजमेंट हो, उसके अंदर इसको डाला जाए कि जी ये है। मैं एग्जांपल दूंगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन में था, इज़ ए ज्योग्राफी प्रोफेसर। वो ही टोल्ड मी कि जी जो आपके मुल्क की आज कंट्री, जिस तरह मौजम साहब ने बताया कि स्वेज के ढेर लगे हुए हैं, सॉलिड वेस्ट के ढेर लगे हुए, सेम कंडीशन वाज देयर। दे टुक 30 years टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। वो जो नस्ल बाद में आई, दे वर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो दैट इज एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी व्हाट आई वांट टू से, कि ये पूरी एक मूवमेंट हमें चलानी है। वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे आपने कहा कि बच्चों ने बताया, बच्चे आज मना रहे हैं, बच्चे, हाँ, और बच्चे मना करते हैं कि ये ना फेंकें और ये ना करें। अल्लाह का शुक्र है, तो हमें एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी पे जाना चाहिए। दिस इज माय सॉल्यूशन। ओके फाइन। मौजूद साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी हमने बात की कि जो ओपन सीवरेज भी जा रहे हैं हमारे समंदर की तरफ, जी, इस पे भी कोई एक्शन नहीं लेता है। आई मीन ये मुझे, आई एम श्योर इसके अगेंस्ट भी लॉ तो होगा इसके लिए। जी, यकीनन कानून मौजूद हैं, लेकिन इसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत या हुकूमत सतह पे या कम्युनिटी लेवल पे जो काम हो रहे हैं, इंडिविजुअल का उसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। हम ख़ुद बहुत बड़े पोल्यूटर हैं। हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि हम अपने घर में भी अगर चाहें तो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जो कूड़ा फेंकना है, जो रिसाइकिल, सबसे बड़ा जो है कि इंसान तरक्की कर गया है, तो अब ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको रिसाइकिल करना चाहिए। तमाम चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं, एनवायरनमेंट में उस कंडीशन में नहीं जाएंगी जैसे आपने डायरेक्ट उसमें फेंक दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारा मुल्क खुद रिसाइकलिंग के लिए बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान में तो कूड़ा भी इस काबिल नहीं रहता कि उसको हम जला के बिजली पैदा कर लें, क्योंकि रिसाइकिल करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज किस्म की रिसाइकलिंग है, जिसका कहीं से कोई सिरा ही नहीं है। बाहर मुल्कों में तो आपके पास अलग अलग डंप्स बने हुए होते हैं, अलग अलग बकेट्स के अंदर आपको चीज़ें डालनी होती है। तो जो आता है आपके पास, गाड़ियाँ भी अलग अलग आती है अलग अलग चीज़ों को उठाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूरत इस चीज़ की। और फिर वही बात है कि ये हमको हर लेवल पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी शामिल हो, बच्चे भी शामिल हो, बड़े भी शामिल हो, क्योंकि अगर हम रिसाइकिल नहीं करेंगे तो ये तो ऐड आप एनवायरनमेंट में गंदगी ऐड करते चले जाएंगे। और अगर ये मेरे ख्याल में कि जो पूरी मुल्क की इंडस्ट्री है उसको डेवलप होना अपनी ज़रूरी है, लेकिन जो वेस्टेज हैं
उनको रिसाइकिल होना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में अब ऐसी लग गई जो कि ज़ीरो पोल्यूटर है, मतलब वो किसी किस्म का पानी या किसी किस्म का वेस्ट इन्वायरमेंट में नहीं करते। ज़रूरत इस चीज़ की है कि तमाम इंडस्ट्रीज़ ये करें, और ये किया जा सकता है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, महंगा ज़रूर है, लेकिन इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीन का कर्ज है हम पे, हम उसको तबाह नहीं कर सकते इस तरह के, या हमें ये इस चीज़ का हक भी नहीं है, क्योंकि ये अगली जनरेशन का हक है कि हम उनको एक तबाह इन्वायरमेंट ना दे के जाएँ, हम उनको साफ़ और सुथरा इन्वायरमेंट देंगे, और ये किया जा सकता है। और मिसालें मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे लोगों ने रिसाइकिल किया, एनवायरनमेंट को साफ़ किया, और उनको रिपीट करने की ज़रूरत है, रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, जैसे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही कि हर इंडिविजुअल अगर जिम्मेदारी उठा ले कि हम अपने हिस्से का कचरा जो है उसको सही तरीके से डिस्पोज करेंगे, तो आई एम श्योर बहुत पोल्यूशन कंटेन हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग समंदर पे जाके वहीं पे खा के वहीं पे फेंक देते कि चला जाएगा। हमें लगता है अपनी गाड़ी से, अपने घर से जब कचरा बाहर निकल जाए किसी भी तरह, तो यानी सफाई हो गई है। वो सफाई नहीं होती, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड ये दुनिया हमारी है, ये हमारी दुनिया है। इस दुनिया में आप कचरे को जब तक उसके इख्तिताम, उसके लास्ट पॉइंट तक डिस्पोज नहीं करेंगे, और येस वी नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कि हमें पता हो हमारा जब कूड़ा घर से बाहर जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो किस तरह डिस्पोज हो रहा है, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। एक तरफ तो पोल्यूशन है, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हम बात ज़रूर करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दरख्त उगाना। ये प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि एक इंसान को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए 4 या 7 दरख्त की ज़रूरत होती है? जी ऐसे ही कुछ होता है। कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जो 4 इंसानों के ऑक्सीजन देते हैं, और कुछ ऐसे दरख्त हैं जो 4 दरख्त एक इंसान का। लेकिन बेसिकली फैक्ट रिमेन्स कि जितनी भी ग्रीनरी है वो बेसिकली दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रही होती है और ऑक्सीजन दे रही होती है, वो मशीन लगी हुई है आपके पास। तो बस ये मशीन के हवाले से हाउ टू बेटर यूटिलाइज इट एंड हाउ टू डू इट, बिकॉज द थिंग इज़ कि दरख्त जो जितने हम काट रहे हैं उससे उस हिसाब से हम उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काट तो आप 1 सेकंड में लेते हैं, ग्रो होने में उसको टाइम भी लगता है। इस रेशो को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो भी जानेंगे। ऑल्सो हमारी मरीन लाइफ जो कि तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है, उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अब जी अब हम आते हैं, हमारे पास चेयरमैन मरीन पीस सोसाइटी के अजीज़ आगा साहब मौजूद हैं, जिनको हम बार बार फिश नाना कहते हैं और तंग भी करते हैं इनको। तो आते उनसे जानते हैं कि मरीन पीस सोसाइटी के एट द एंड ऑफ द डे एजेंडा क्या है, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट? जी एक्चुअली मरीन पीस सोसाइटी हमने 2010 में फॉर्म की थी, और अब क्योंकि मैं बाकी और चीज़ों से तकरीबन लाइफ में रिटायर कर चुका हूँ, अदर देन माई फिशिंग विच आई परस्यू वेरी एक्टिवली, तो अब लोगों को एजुकेट करने का टाइम है टू प्रिजर्व द मरीन एनवायरनमेंट, टू सेव द मरीन एनवायरनमेंट। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, हम इतने नाकदरे क्यों हैं? स्कूल्स, अब मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हैं कि स्कूल्स के बच्चों को सिखाऊं, बताऊं, इतने अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है माशाल्लाह। मरीन लाइफ इतनी है, इतना रिच है, वैरायटी है ऑफ मैमल्स, क्रस्टेशियंस, ऑफ फिशेस, गेम फिशेस, और थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग के बाद हमने देखा कि भाई हम बहुत नाकदर हैं। दैट्स वेयर वी फॉर्म दिस मरीन पीस सोसाइटी। आपको मैं बताऊँ, कुदरत एक ऐसी चीज़ है, नेचर इज़ क्लोजनेस टू गॉड, ठीक है। और सारे बड़े बड़े लोग जो कह गए, चाहे वो शेक्सपियर हो, कीट्स हो, व्हाट द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यू नो, द अर्थ विद 1,000 वॉइसेस प्रेजेस गॉड, यू नो। एंड वर्ड्सवर्थ ने तो बड़ा ज़बरदस्त कहा है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द मैन हु लव्ड हर, यू नो। कुदरत जो है ना, अगर आप कुदरत के करीब आए, अब इट्स आवर जॉब टू एजुकेट द पीपल। आप जो बात कर रही थी ना सोल्यूशन, सबसे अव्वलीन चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो हम खुद पोल्यूट करते हैं, जो फैमिलीज जाती हैं, अब चाहे वो बड़े घर के हों, छोटे घर के बच्चे हों, जो बोट पे नहीं जा सकते, सिर्फ समुद्र में जाते हैं, इतना पोल्यूट करते हैं, इतना पोल्यूट करते हैं। और यू नो, चाहे वो कैंस हो, चाहे वो, मैं हमेशा कहता हूँ, यू ब्रॉट इट, यू टेक इट बैक विथ यू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम आप यू आर अवेयर दैट हम तो अपने बोट में प्रोग्राम्स करते रहते हैं, बट वी ऑलवेज कैरी अ ट्रैश यू नो बकेट विद अस।
सबको मालूम है जो बोट के ऊपर भी छत सन पे बैठा हुआ है, वो बच्चे भी नीचे नहीं फेंकते कुछ, नथिंग इनटू द सी। चाहे वो छोटी चीज़ हो, छोटी सी चीज़, चाहे वो कोई आदमी अगर खुदा न करे सिगरेट भी पी रहा हो ना, ही शुड नॉट डंप इट इनटू द सी। एवरीथिंग गोज इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट एंड वो उसका थैला बना के वी टेक इट बैक। और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अच्छा, अभी ब्रेक के दौरान मुझे अभी बहुत ही ज़बरदस्त बात बता रहे थे मौज़म साहब कि यहाँ पे पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, माशाल्लाह अगर उम्मीद की बात करें तो बिल्कुल उम्मीद है, जहाँ पे मैंग्रोव की प्लांटेशन हो रही है। किस नंबर पे हैं सर हम दुनिया में 4 मुल्कों में शामिल हैं जहाँ मैंग्रोव के कवर में इजाफा हुआ, रीग्रोथ हो रही है। यानी अब हमारे पास तकरीबन 1 लाख एकड़ हेक्टर में मैंग्रोव्स मौजूद हैं और इसमें ये खासा बड़ा इंक्रीज सिर्फ इसलिए हुआ कि लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लोगों ने प्लांटेशन की है, इसकी वजह से। अच्छा, प्लांटेशन के ऊपर भी मैं ज़रूर आना चाहूँगी क्योंकि वो एक सवाल था जो कि हम एक्चुअली ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गए थे कि एक इंसान को जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है वो अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ट्री एंड द टाइप ऑफ ट्री, लेकिन अराउंड 4 से 6 एक दरख्त एक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। क्या हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि हर ख़ानदान का एक शख्स एटलीस्ट अपने हिस्से का वो दरख्त लगा दे, कि कल उठ के हम ये कह सकते हैं कि हमने एटलीस्ट अपने इतने लोगों के लिए इतने दरख्त लगा दिए। आई मीन एक छोटी सी एक सोल्यूशन की अगर मैं बात करते ये है। बात फिर एक और आई हमारे ब्रेक के दौरान, क्योंकि हम बहुत गुफ्तगू चल रही होती है और बहुत ही ज़बरदस्त कभी कभार ऐसी बात निकल आती है जिसको मैं चाहती हूँ लोगों के सामने हम लेकर जाएँ। मरी के हवाले से बात हुई, इन्होंने अभी बात बताई कि हाँ देखिए, टू अडॉप्ट इज़ समथिंग, अगेन चेंज इंसान को डिफ़िकल्ट लगता है, चेंज इंसान मेंटली एकदम से रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स चेंज, तो माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है। जहाँ पे लोग दरख्त काट के आग लगाते थे या खाना पकाते थे या अपने आप को गर्म रखने के लिए दरख्त काट के लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे जब उनको चूल्हे लगा दिए गए छोटे, तो वहाँ अभी आप अगर मरी के हवाले से बता सकते हैं हमें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसकी जैसे हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में, वो यही था कि कम्युनिटी अडॉप्शन जो है इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। गोरों का जब हुकूमत थी इंडो पाक में, तो बट दे डिड के जी मरी में जो कटिंग उस वक्त भी होती थी, जिसमें तौफीक साहब ने कहा इट्स गोइंग प्रोसेस, ये चीज़ें चल रही हैं इंसान की तहजीब के साथ साथ। तो उन्होंने वहाँ फ्यूल एफिशिएंट स्टोव, यानी कि जो ईंधन कम इस्तेमाल करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो वो दे टुक 100 ईयर्स, एक स्टडी हुई है 100 ईयर्स टू अडॉप्ट बाय द कम्युनिटी। तो अगर अभी भी हम कम्युनिटी को जाके गैस अल्टरनेट दे देंगे कोई, दे विल नॉट टर्न फ्रॉम इट, इमीडिएटली टर्न होंगे, बिकॉज दे सेड के जो गैस पे खाना पकता है उसके अंदर जो खुशबू है, जो वो दूसरा भाई जो आपने खुशबू और खुशबू की बात की थी, ये वही चीज़ है एक्चुअली, कोयले वाली जो हम बात करते हैं ना, कोयले पे खाना पकता है, तो उसकी जो महक है, उसकी लज्जत है। तो उस कम्युनिटी को अडॉप्ट करना है टू अल्टरनेट इज़ ए गुड थिंग, बट उसमें साथ साथ ये है कि कम्युनिटीज़ जो हैं, लोकल कम्युनिटीज़, जिस तरह अभी ब्रेक में मौज़म साहब भी बात कर रहे थे कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल्स हैं, वो सस्टेनेबल यूज़ करती हैं अपनी रिसोर्सेज को, दे नो कि हमने आज भी यूज़ करना है, उनको कदर है ना, कदर है, तो सोनियानी के हवाले से भी जरा बता दें। सोनियानी का जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी कि वहाँ नो डाउट इनकी एनजीओ जो है WWF इंटरनेशनल कंजर्वेशन एनजीओ, उसमें मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला था, डिकेड पूरी एक डिकेड है मेरा उनके साथ, नो डाउट। तो वो कम्युनिटी को अडॉप्ट किया था, जिस साथ इनोवेशंस थी कि आज यानी कि मैंग्रोव आपने प्लांटेशन करना है, बट साथ साथ कम्युनिटी को भी अवेयर कर रहे थे ये लोग, साथ हमने साथ लेकर आना है। तो नाउ एट दिस स्टेज, जिस तरह मौजूद साहब शेयर कर रहे थे कि एट दिस स्टेज उन्होंने 2 इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द एनवायरनमेंट, अदर सोशल इश्यूज़ को भी वो टैकल कर रहे हैं। नंबर 1, मैंग्रोव्स विल नॉट बी कट देयर, क्योंकि अदर अल्टरनेटिव उनके पास है, जो देवी का जंगल है या किकर है, ऑस्ट्रेलिया में किकर जिसे कहते हैं, वो मौजूद है देवी। उसके बाद उन्होंने इवन वहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए हैं, कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरियाज, जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि रामसर साइट है और मोर देन 70,000 के करीब बर्ड्स आइडेंटिफाई एक ईयर में, एक सीजन में कर सकते हैं। तो कम्युनिटी आइडेंटिफाइड एरिया के यहाँ नो हंटिंग जोन है। तो जब इस तरह के एग्जांपल्स हम शेयर करें, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक हम सब इन्वॉल्व नहीं होंगे इस चीज़ में और सब वेल अवेयर नहीं होंगे कि इस चीज़ को नहीं करना या इस चीज़ को करना है, उस वक्त तक चीज़ें बदल नहीं सकेंगी। वी ऑल अंडरस्टैंड कि शायद ये एक शो से चीज़ें नहीं बदल सकती, लेकिन इस चीज़ के बारे में बात करने से, बार बार डिस्कस करने से, एक दूसरे को आपस में अपने अपने सर्कल में इस चीज़ को फैलाने से ही होगा कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स, मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स। आप बहुत सारे लोग फेसबुक पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने अंदर का सोया हुआ इंसान जगा दें और अपना ही ख्याल रखते हुए अपने माहौल को साफ रखें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जाएंगे वापस आएंगे। ट्री प्लांटेशन के हवाले से मैं ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी। तौफीक साहब, मुझे बताएं, वो लोग जो दरख्त उगाना चाहते हैं, क्या कोई परमिशन की ज़रूरत होती है कहीं पे? क्योंकि सीड्स तो मिल जाती हैं, अब
प्लांट कहाँ करें? लोगों को ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कहाँ प्लांट करेंगे। हम रास्ते में कहीं प्लांट कर सकते हैं? ज़रूर बताइएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। दरख्त प्लांट करना बहुत ज़रूरी, हम सबको पता है। बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स भी हो रही हैं। अभी बहुत गुंजाइश है मज़ीद की, डिमांड स्टिल वे मोर। तौफीक साहब, आपसे इस हवाले से बात भी करना चाहूँगी और फिर मैसेजेस की तरफ भी आना चाहूँगी। कहाँ प्लांट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 2.25 करोड़ की आबादी है तो 20-25 लाख घर तो होंगे ना कराची में। आराम से। तो अगर हर घर में एक दरख्त लग जाए तो एक साथ में एक ही दिन अगर हम लगा दें तो 20-25 लाख दरख्त तो यूं करके लग जाता है और किसी से पूछना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेनी। प्रैक्टिकल इशू है। अगर आप मुझसे बोलेंगे, मेरे घर में तो ऑलरेडी पूरे गार्डन में दरख्त है, मैं कहाँ लगाऊं? फिर भी लगा सकते हैं, एक दरख्त और लगा दें। गिव अप सम लॉन, कुछ घास कम कर लें, एक दरख्त और लगा दें। घास पानी भी ज़्यादा मांगती है और वो इन्वायरमेंट पर उसका वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है जो एक दरख्त का होता है। फिर एज ए कम्युनिटी मिलके, हाँ, अगर आप रोड साइड पे लगाना चाहते हैं, पार्क्स पे लगाना चाहते हैं, उसके लिए डेफिनेटली परमिशन लेनी होती है। लेकिन जो भी इदारे हैं जिनके अंडर ये पार्क्स वगैरह आते हैं, ये आजकल जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ एक ये मसला हो रहा है कि जो रोड साइड्स पे जो ट्री प्लांटेशंस हैं वो बहुत मार खा रही हैं, क्योंकि या तो रोड्स बड़े हो रहे हैं या उस किस्म की चीज़ें हैं। लाहौर में देखें, मेंटेन करने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा होता है। हाँ, वो भी है। और कुछ वो जो ये बिल बोर्ड्स वगैरह, इनकी वजह से जो दरख्त कट रहे हैं। बेसिकली दरख्त लगाएं, जितने लगा सकते हैं वो कम हैं, बिल्कुल ठीक है। खुद लगाएं, दूसरों को साथ लेकर लगवाएं, प्रेशर ग्रुप्स बने। यू नीड ऑल्सो, हमें जो ज़रूरत है प्रेशर ग्रुप्स की ज़रूरत है। जो ये दरख्त काट रहे हैं लोग, हमें ज़रूरत है कि हम उनको प्रेशर ग्रुप बन के उनका दरख्त काटना जो है उनसे रुकवाएं और दूसरों को इनकरेज करें। फलदार दरख्त लगाएं, फूलदार दरख्त लगाएं। ये हमारा माहौल है, ये हमारा मुल्क है। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि दरख्त जो है कंसिडर इट, क्योंकि 14 अगस्त 23 मार्च वगैरह पर हम झंडा लेकर घूम रहे होते हैं। कंसिडर दिस टू बी अ लिविंग फ्लैग। एक दरख्त लगाएं। ये आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारी है बाय द वे। ये आपके जाने के बावजूद जब जिन को शेड देगा, जब जिन को फल देगा, वो उनसे आपको सवाब मिलेगा। ये तो आई थिंक सवाब के नाते जन्नत के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? बस ये माहौल का ख्याल रखें। आज अर्थ डे, और इस साल अर्थ डे का जो थीम है वो ट्रीज़ है। तो ट्री लगाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त लगाएं, तरीके से लगाएं। आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं हाजिर हूँ, चाहे आप कराची में बैठे हों या पेशावर में हों, मर्दान में हों, लाहौर में हों, कहीं भी हों, किसी भी किस्म की मदद चाहिए, गेट इन टच। फेसबुक पे मुझे ढूंढ लें एंड आई एम देयर टू हेल्प। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। फैज़ साहब, व्हाट वुड योर मैसेज बी फॉर टुडे? जी, मेरे वही मैसेज है, मैं फिर रिपीट करूँगा, दैट इज़ एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी। ये विजन रखें और उसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो, ग्रीन बिजनेसेस की तरफ हम जाएँ। तो ये कौन करेगा? गवर्नमेंट को करना है और फिर वही वाले साथ के पॉलिसी को प्रोवोक करना है। क्या एक एनजीओ जैसी चीज नहीं बन सकती? ये मूवमेंट बन सकती है, वही ना कि विजन ये हो कि एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी है, जिससे सर ने कहा कि उसी का ये हिस्सा हो कि जी 23 मार्च 14 अगस्त लिविंग फ्लैग, दैट इज़ एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी, कि जी हम लेकर चलें। और दूसरा, जैसा आपने कहा जी ट्रीज़ कहाँ लगाएं, अगर आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं तो गो फॉर द स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएँ। बैरन उनके पड़े हुए लैंड्स, जगह बड़ी होती है, कोर्टयार्ड बड़े होते हैं। अडॉप्ट द स्कूल, अडॉप्ट दैट एरिया, गो देयर, इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज, शेयर विद देम। उन बच्चों को भी साथ इन्वॉल्व करें। वहाँ सिर्फ स्कूल के, मेरे ख्याल में शायद आपको, मेरे ख्याल झूठ नहीं अगर गलत हो तो हेडमास्टर से जिससे इजाज़त लेने की जरूरत होगी या प्रिंसिपल से। तो आप हाँ, इट्स नॉट ए लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं जाए लेगी, तो आप जाके वहाँ से उनसे इजाज़त लें, बच्चों को साथ इन्वॉल्व करें। तो स्कूल्स को अडॉप्ट करें आप लोग, इफ यू हैव द रिसोर्सेज। यस, एब्सोल्युटली। इफ नॉट वन, एक ग्रुप बना लें, मूवमेंट चलाएं इसको। हाँ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सर, आपके तरफ आते हैं साहब, मुझे बताइएगा, आपने भी एक बात कही थी कि दरख्त भी किस टाइप के लगाने चाहिए।
वो अपने मैसेज का हिस्सा अगर बना दें। ऐसा है कि कुदरत ने दरख्त लगाने के लिए इलाके को सिलेक्ट किया हुआ है, हर एक दरख्त एक पर्टिकुलर जगह पर लगता है। एक्जॉटिक पौधे ना लगाएं क्योंकि आप एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। कराची में, पाकिस्तान में हमने पहले सफ़ेदे के नाम पे यूकलिप्टस लगा के खासा डैमेज किया, फिर अब हम कोनोकॉर्पस के पीछे पड़ गए हैं। ये बाहर के पौधे लगाना या बाहर की चीज़ों को इस तरह ला के यहाँ डालना जो हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी को खत्म they don't even do well here, वो सही बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ के पौधे नहीं हैं। हाँ। और इस साल का जो हमारा ये अर्थ डे है, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि शायद हम ग्लोबलाइजेशन और नेशनल लेवल पे जो काम हो रहे हैं, ये इस अर्थ डे की एक खूबसूरत बात ये है कि हम पेरिस समिट पे जो एग्रीमेंट है उस पर साइन हो रहा है इसमें। ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल इतनी बड़ी कमिटमेंट आज तक दुनिया ने नहीं की है करने के लिए। और आप सोचिए कि हमारे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल देखिए कि अक्सर सियासी जमातों में अब एनवायरनमेंट का जिक्र आता है, पौधे लगाने के लिए सियासी जमातें काम कर रही हैं, कोई सियासी जमात अर्थ आवर बना रही है। तो ये अवेयरनेस सिर्फ जब पॉलिटिकल विल में अगर ये एनवायरनमेंट की शामिल हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी हम कर सकेंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पॉलिटिकल पार्टी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करें, अपने पार्ट बनाएं। लोकल दरख्त बता दें जो आपको लगता है यहाँ पे अच्छे उग जाएंगे। हमारे पास दुनिया भर के दरख्त हैं, नीम का दरख्त है, बड़ है, पीपल है, और हमारे पास तो इतने जंगल जेल में बहुत सारे दरख्त हैं जो कुदरती दरख्त। पाकिस्तान दरख्तों से माला माल है, कोई कमी नहीं है कि हम बाहर से कोई लाके लगाए। यहाँ पर कुदरती फूल भी हमारे पास हैं, कुदरती पौधे भी। सर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे जो लोकल दरख्त है ना उस पे कहीं जिन चढ़ जाते हैं, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं उसको जंगली बोलते हैं क्योंकि ये तो जंगली है। नहीं, इसमें ये पीपल के दरख्त पे जिन आ जाते हैं, नीम के दरख्त पे इसलिए लोग लगाते हैं। लोग बाहर से लेकर बाहर वाले पे जिन नहीं चढ़े। हमें जिनों की पॉपुलेशन भी बढ़ानी चाहिए। आई थिंक इंसान सबसे बड़ा जिन बन जाता है इस हवाले से। सर आप अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं अजीज आगा साहब। भाई मेरा अर्थ डे में मैसेज ये है कि लव द अर्थ, बाहर निकलें, बच्चे घर से बाहर। वी आर नॉट यू नो, हमारी जो पूरी सोसाइटी है बहुत कम लोग आउटडोर्स आते हैं। कुदरत के करीब आए, कम क्लोज टू नेचर, बाहर निकलो। लोग इतने ज़्यादा यू नो कंप्यूटर्स में और टेलीविज़न में और सब से पूरे बच्चे फ्लैट्स में बड़े होते हैं, बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल। तो जितने कुदरत के करीब आएंगे, जितने आउटडोर्स जाएंगे, तो उतने ही वो अच्छे इंसान भी बनेंगे। जो कुदरत के करीब रहेगा, इसमें मैं आपको एक पार्टिंग मैसेज दे देता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि अपने ज़िंदगी को 3 हिस्से में डिवाइड करो। एक अल्लाह को याद करने में, बिल्कुल, एक अपना रोज़गार कमाने में, एंड तीसरा गो आउट एंड एंजॉय द मेनी प्लेजर्स दैट गॉड हैज बिस्टोड अपॉन यू। समंदर में जाओ, पहाड़ियों में जाओ, यू नो जंगल में जाओ, यहाँ तुम्हें परवरदिगार नजर आएगा। क्या बात है। एंड ग्लोरीफाई गॉड। तो 1/3 ऑफ आवर लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट and it has to be and that has to be outdoors. जबरदस्त। थैंक यू सो मच आप चारों का बहुत शुक्रिया। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप लोगों ने ऐसी बातें बताई जो मुझे तो नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। चूँकि वक्त ख़त्म हो गया और हमें आपसे इजाज़त लेनी, ये बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम जितना बात करें वो कम है। ये टॉपिक को रैप करना, समअप करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ खुदारा आज मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगी कि आज आप लोगों ने जितना कुछ सुना है यहाँ पे हमारे शो से, आगे फैलाएँ, जितनों को बता सकते हैं बताएं, जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं, एंड स्टार्ट बीइंग कंसिडरेट। हम रोते तो रहते हैं हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये बीमार हो रहा है, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, मौसम ऐसा हो गया, एलर्जीज हो रही हैं। इट्स ऑल हमारा किया धरा है ये जो हम कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि एलर्जीज हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। हमारा पानी कॉन्टामिनेट हो रहा है, हमारा खाना कॉन्टामिनेटेड है। ऑर्गेनिक की तरफ आने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, फैंसी लगता है नहीं। इट इज़ बेसिकली गोइंग बैक टू आवर रूट्स। वापस से उस चीज़ों पे जाना है हमें जहाँ से शुरुआत हुई थी। उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो अपने लिए भी सेहत पाएंगे, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों के लिए भी, और हमारे इस दुनिया के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे इस अर्थ के लिए भी। वी हैव टू हैव अ ग्रैंडर पिक्चर। हमें ओवरऑल बिगर पिक्चर को देखना है, अपने छोटे से सिर्फ एक छोटे से बबल से बाहर निकलना है। इसी नोट के साथ कि अगर हम अपनी मदद करना चाहते हैं तो हमें इस दुनिया के साथ, अपने लोगों के साथ मिल के, ये इतने अमेजिंग लोग जो काम कर रहे हैं इनका साथ देकर, इनकी बात समझ के अपना काम, अपना एम्बिट, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सायरा कबीर हमारे बहुत ही अमेजिंग मेहमान और हमारी बहुत ही अच्छी टीम को आप इजाज़त दें। हैव अ ग्रेट वीकेंड। लेकिन दरख्त अगर उगाते हैं तस्वीर ज़रूर खींचिएगा और हमें अपने फेसबुक पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया इस अर्थ डे पे। सायरा कबीर और हमारे मेहमानों को हम सबको अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।